Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So today we are going to start revision of chapter 13, 14 and 15. So it's a last revision video. अभी आपका लास्ट रिविजन वीडियो है, इसमें सिर्फ हम बुक एक्सरसाइज की रिविजन कर रहे हैं. अब मैं कल से आपको PDF भेजना स्टार्ट करूँगी. ठीक है. अब जैसे आज ये बुक एक्सरसाइज है, बुक एक्सरसाइज के रिवीजन के साथ मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको सेंड कर रही हूँ PDF के थ्रू. आपको बुक एक्सरसाइज देखने के बाद, लर्न करने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से लर्न कर लेने हैं. उसके फिर मैं आपको कल 13 में क्वेश्चन आंसर है ही नहीं, 14 और 15 की PDF भी सेंड कर दूंगी ताकि आप उसका हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर भी लर्न हो जाए. और कल आपका बुक एक्सरसाइज के साथ साथ 14 और 15 के क्वेश्चन आंसर का भी टेस्ट आएगा. सो आपको अच्छे से वीडियो वॉच करनी है और PDF के जो भी क्वेश्चन आंसर है वो लर्न करने हैं. अब ये मत सोचिएगा कि मतलब मैम ने रिवीजन वीडियो भेजा था और सिर्फ 13, 14, 15 की बुक एक्सरसाइज याद करनी है. क्योंकि अगर आप वीडियो देखोगे तो ही आपको पता लगा कि मैं क्वेश्चन आंसर का भी टेस्ट लेने वाली हूँ. क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है. आज 25 हो चुकी है डेट और 3 मार्च से हमारी एग्ज़ाम है. तो हमारे पास मैक्सिमम 5 डेज़ ही है, क्योंकि उसके बाद तो जो आपकी एग्ज़ाम होगी उससे रिलेटेड रिवीजन लेंगे हम लोग, है ना. सो हमको 5 डेज़ में पूरा कोर्स कवर करना है, इसलिए आप आपकी रेगुलर वीडियो आएंगी. ओके, नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 105. मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स. अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नीड्स एंड वांट इन द टेबल, तो ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं आएगा. मतलब ये एक तरह से वर्कआउट है, इसको ये नीड नहीं है देने की और इसकी लर्न करने की भी चीज़ भी नहीं है. अगर आ भी जाता है तो आपको ये चीज़ मतलब क्लियर है कि कौन सी चीज़, क्या चीज़ आपकी वांट है और क्या नीड है. तो अपन सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. मार्क द फॉलोइंग सेंटेंस एज ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट, एयर, वाटर एंड फूड आर आवर ओनली नीड्स. क्या एयर, वाटर और फूड हमारी सिर्फ नीड है, वांट नहीं है? सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि वो नीड भी है और वांट भी है. क्योंकि हमारी ज़रूरत तो है, उसका हम चाहते भी, अगर वो नहीं मिलेगा तो हम रह पाएंगे क्या? सो इट्स अ बोथ. So it's a false statement. Now second, we should ensure that our needs are met before spending on our wants. हमको मतलब ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारी वांट से पहले हमारी नीड्स कंप्लीट हो जाए. सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. थर्ड, वी कैन लिव विदाउट गेटिंग वाटर वी वांट बट वी कैन नॉट लिव विदाउट गेटिंग व्हाट वी नीड. मतलब हम उसके बिना रह सकते हैं जो कि हम चाहते हैं, लेकिन हम उसके बिना नहीं रह सकते जो हमारी ज़रूरत है. तो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ फोर्थ, आवर नीड्स आर अनलिमिटेड बट वांट्स आर लिमिटेड. सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि हमारी नीड्स तो लिमिटेड होती है लेकिन वांट्स अनलिमिटेड होती है. और यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है कि नीड्स आर अनलिमिटेड और वांट्स आर लिमिटेड, है ना. सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ थर्ड, चूज द करेक्ट आंसर. नीड वांटेड हिज Neil wanted his parent to buy him a new pair of football boots because नील अपने पेरेंट्स से न्यू फुटबॉल बूट क्यों मांग रहा था? क्योंकि अब इसमें 4 चीज़ें हैं पर हम डायरेक्ट आंसर पढ़ेंगे. ही वांटेड द लेटेस्ट मॉडल. उसके पास ऑलरेडी एक शूज़ थे, मतलब फुटबॉल बूट्स थे, पर उसको लेटेस्ट मॉडल चाहिए था, इसलिए वो जिद कर रहा था. नाउ सेकेंड इज, दिस इज़ अ नीड फॉर एवरीवन. ये हर किसी की ज़रूरत होती है. तो इसमें लार्ज हाउस, कंप्यूटर, हीटर लिखा हुआ और न्यूट्रिशंस फूड है. तो लार्ज हाउस नहीं, इंसान छोटे घर में भी रह सकता है. कंप्यूटर नहीं होगा तो भी हम रह रहे हैं. हीटर नहीं होता है तो भी गर्मियों मतलब विंटर में नीड होती है, हीटर की रेगुलर नीड नहीं होती है. लेकिन न्यूट्रिशंस फूड ये बहुत इंपॉर्टेंट हर एक पर्सन के लिए, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबको न्यूट्रिशंस फूड, पौष्टिक आहार की बहुत ज़रूरत होती है. सो इट्स अवर बेस्ट. Move on to page number 114. Choose the correct answer. The environment is made up of this. अब environment कैसे बनता है? So आंसर इज all living and नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है ना. अब इस चीज़ का आप ध्यान रखना. एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग तो आती है, साथ में सारी नॉन लिविंग थिंग्स भी मिलकर एनवायरनमेंट बनाती हैं. नाउ सेकंड इज द एम्प्टिंग ऑफ अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर इज कॉल्ड. अगर मतलब जो गंदगी होती है ना वो रिवर में अगर हम खाली करते हैं तो उससे क्या होगा? सो इट्स अ रीज़न ऑफ वाटर पोल्यूशन. इस कारण वाटर पोल्यूशन होगा. थर्ड, इफ़ वी यूज़ दिस वी विल नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट. अगर हम ये यूज़ करेंगे तो एनवायरनमेंट पॉल्यूट नहीं होगा. तो आंसर इज सी, पेपर कप्स एंड प्लेट्स. जो पेपर कप्स होते हैं ना वो गल जाते हैं, मतलब वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, गल भी जाते हैं, जला भी सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता है. तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है. नाउ फोर्थ इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज लीड्स टू. कटिंग डाउन ट्रीज क्या
किससे क्या होगा? सो आंसर इज़ बी, लॉस ऑफ द फर्टाइल टॉप ऑफ सॉइल। अगर हम बार पेड़ काटते रहेंगे कंटिन्यू तो इस सॉइल की जो फर्स्ट लेयर होती है ना, जो बहुत फर्टाइल होती है, वो क्या हो जाएगी? हट जाएगी, कमी हो जाएगी, उसमें उपजाऊ नहीं रहेगी वो। नाउ सेकंड इज मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे 2 कॉलम दे रखे, हम डायरेक्ट आंसर रेट करेंगे जिसका जो आंसर है उसको, ठीक है ना। सो फर्स्ट इज टू मेक न्यू पेपर फ्रॉम ओल्ड पेपर। न्यू मतलब ओल्ड पेपर से न्यू पेपर बनाना। सो इट्स आंसर इज रिसाइकल कर रहे हैं हम, ओल्ड से न्यू पेपर बना रहे हैं। टू यूज़ एन एम्प्टी कोला टीन एज अ पेंसिल होल्डर। अब हम कोला की बोतल, जो एम्प्टी कोला बोतल होती है ना, उसको हम लोग पेंसिल होल्डर की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? रीयूज़। थर्ड, वॉक शॉर्ट डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ व्हीकल। छोटी डिस्टेंस पे हम व्हीकल की जगह पैदल जा रहे हैं, तो ये क्या हुआ? सेव फ्यूल, हम फ्यूल को सेव कर रहे हैं। इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर में कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। फिफ्थ, एवरीथिंग दैट सराउंड अस, हमारे आसपास जो भी है वो क्या है? हमारा एनवायरनमेंट। ओके, नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 122. चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, फ्लड कैन बी कॉज बाय तो आंसर इज, अब इसमें बोथ ए एंड बी आंसर है तो हमको ए और बी दोनों रीड करना पड़ेगा। ओके, ए डैम लेटिंग आउट एक्सेस वाटर, है ना। फ्लड का कारण क्या होता है कि डैम से एक्सेस वाटर बाहर आता है, इसका मतलब एक्सेस वाटर होता है तो उसका फ्लो के कारण फ्लड आया होता है। और सेकंड, स्लो मेल्टिंग इन द माउंटेन इन समर। और समर टाइम में फ्लड क्यों आती है मतलब बाढ़ क्यों आती है? तो उसका रीज़न क्या होता है कि मतलब गर्मियों में ज़्यादा गर्मी के कारण जो माउंटेन्स में जो स्नो होती है वो मेल्ट हो जाती है, तो वो पानी का रूप लेके फ्लड, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आता है तो फ्लड का रूप ले लेती है। ओके, नाउ सेकंड, इन द पैसिफिक रीजन अ साइक्लोन इज नाउन एज। पैसिफिक रीजन में साइक्लोन को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर इज सी, टाइफून। थर्ड, द रिएक्टर स्केल इज यूज टू मेजर। अब रिएक्टर स्केल का यूज़ काय के लिए किया जाता है? सो आंसर इज ए, एन अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए रिएक्टर स्केल का यूज़ किया जाता है। फोर्थ, द रैपिड स्प्रेड ऑफ एन इन्फेक्शियस डिसीज थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड। अब जो मतलब एक एरिया में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है किसी डिसीज़ का, तो वो क्या होता है? सो आंसर इज बी, एन एपिडेमिक। सो वो क्या होगा? एन एपिडेमिक। जैसे कि अभी कोरोना एपिडेमिक फैला हुआ है, लाइक दिस, मतलब बहुत ज़्यादा वाइडर एरिया में एक ही डिसीज़ बहुत बुरी तरह से फैल जाती है तो उसको एपिडेमिक बोलते हैं। नाउ फिफ्थ, ब्लैंक इज़ अ फ्लड पोर्न स्टेट ऑफ इंडिया। अब जो बाढ़ के चपेट में आया हुआ एरिया वो कौन सा है इंडिया में? सो आंसर इज ए, आसाम। ओके, नाउ अब जो है इसकी मैं बुक एक्सरसाइज तो आपको लर्न करनी है, इसके साथ साथ मैं 14 और 15 की PDF भी सेंड कर रही हूँ। आपको PDF सेंड कर रही हूँ, आपको टेस्ट के साथ ही इसका जो है बुक मतलब क्वेश्चन आंसर का भी टेस्ट मिलेगा, तो आपको वो भी साथ में करना है। और आफ्टर 1 PM में आपको जो है फिर एक और PDF सेंड करूँगी नेक्स्ट चैप्टर की, जो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। इस टाइप से अगर हम एक दिन मतलब सेम डे PDF और टेस्ट चलता रहेगा तो हमारा टेस्ट भी हो जाएगा और हम रिवीजन भी हो जाएगा और हमारा टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है ना, कंक्लूजन भी हो जाएगा। इसलिए आप यू हैव टू अटेम्प्ट द टेस्ट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।